हेलो गाइस, आज के एनालिसिस करते हैं बीटीसी कहाँ मूव कर सकते हैं, कहाँ अपने को ट्रेड मिलेगा। ठीक है, पहले थोड़ा सा कल के एनालिसिस देख लेते हैं। कल अपन ने कहाँ ट्रेड लेने का कहा था, कहाँ अपने को ट्रेड मिला था। आपको याद हो कि मैंने यहाँ कहा था कि मैंने एक ट्रेड यहाँ लगा रखा है इस जगह पे। यहाँ मैंने क्या किया था, इस जगह पर बाय किया था और इसके नीचे ऐसे रखा था। और एक 701 पॉइंट का एक टारगेट हिट हुआ था, लेकिन मैंने आपको कहा था कि अगर यहाँ से बार बार रिजेक्शन लेगा तो मैं यहाँ एग्जिट करना पसंद करूंगा, ना कि होल्डिंग करना। और टारगेट अपना क्या था, 1500 पॉइंट का था, जिसमें से अपने को 700 पॉइंट मिला, क्योंकि ये बार बार जब रिजेक्शन ले रहा था ना, तो पता लग जाता है कि यहाँ से क्या आ सकती है, सेलिंग दोबारा से कंटिन्यू हो सकती है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि 1500 पॉइंट का मेरा टारगेट रहेगा, लेकिन यहाँ मैं एंट्री कर रहा हूँ तो पहला टारगेट यहाँ तक रहेगा, दूसरा टारगेट मेरा 1500 पॉइंट तक करेगा। और अगर यहाँ लेने का फायदा ये होता है कि यहाँ मैं ऐसे ट्रेलिंग ऐसे रेट होता और मेरे को 401 पॉइंट मिलते, ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलते। ठीक है, अभी आप देखते हैं और क्या डिस्कस किया था। एक मैंने ये डिस्कस किया था, जब तक इस लेवल के नीचे क्या नहीं देती, क्लोजिंग नहीं देती, जब तक मैं क्या नहीं करूंगा, सेल नहीं करूंगा। उसके बाद जब यहाँ से अगर ये ऊपर गई थी ना, मैं वेट कर रहा था कि इसके नीचे क्लोजिंग क्लोजिंग दे। लेकिन ये इतनी फास्ट सेलिंग, ये क्लोजिंग दे दी, इतनी फास्ट आके क्लोजिंग दी। और दूसरी बात, एक दो तीन चार रेड में अगर क्लोजिंग दे रही है तो मैं इसे एंट्री कभी नहीं लेता। ठीक है, उसके बाद मैं इसके नीचे वेट कर रहा था, ये क्लोजिंग देगी, नहीं दी। फिर उसके बाद ये वापस से आई, तभी मैं सोच रहा था कि यहाँ से क्लोजिंग हो सकती है, लेकिन नहीं हुई, सेल साइड नहीं हुई। तो उसके बाद मैंने यही सोचा कि हाँ, बाय करने के लिए मेरे पास एक लेवल था, कौन सा, ये वाला लेवल आ गया था। उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ से अगर क्लोजिंग ऊपर की तरफ दे रही है तो मैं क्या करूंगा, बाय करूंगा। लेकिन आप देख रहे हो एक की कैंडल कितने पॉइंट की इसने ऊपर की साइड बनाई है, 800 पॉइंट की। अगर ये नीचे आके ऊपर जा रही है तो भी मैं अगर ट्रेड लेता तो यहाँ के मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होता, तो भी मेरे को 500-600 पॉइंट मिलते। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ ट्रेड ही मत लूं। क्यों? क्योंकि यहाँ यहाँ तक क्लोजिंग दे देती, कोई दिक्कत नहीं था, मेरे को ऐसा रखने के लिए जगह मिल जाती। लेकिन यहाँ कोई ऐसा रखने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ ले नहीं पाया। क्यों? क्योंकि सिंपल एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको कल भी एक चीज कही थी, यहाँ मैं क्यों नहीं लिया पहले ट्रेड। यहाँ पर भी एक ट्रेड मिल रहा था, मैंने क्यों नहीं लिया। मैंने आपको कहा था कि ये 600-700 पॉइंट का एक ऐसा लग रहा था, तब मैंने नहीं लिया। मैंने कब लिया, जब ये इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आया, तब मैंने यहाँ कल रात को एक ट्रेड लगाया था। ठीक है, उसके बाद देखना, आज भी देखना, आज भी सेम कंसेप्ट पर अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखना, यहाँ भी एक लेवल है, ये भी एक बड़ी सारी कैंडल बना रखे। उसके बाद जब ये लेवल टेस्ट करने के लिए नीचे की साइड आए और यहाँ से रिजेक्शन कैंडल दिखाएगा, तो आप क्या ले लेंगे, ऊपर का ट्रेड एक बना सकते हैं। समझ में आया होगा कि क्या करना है। सिंपल, यहाँ से रिजेक्शन की कैंडल दिखाएगा तो आप क्या करेंगे, एक बाय का ट्रेल लगाएंगे। ठीक है, सेल का कहाँ, सेल का इसके नीचे जो लेवल आपको पहले बताया था उसके नीचे करेंगे। अभी अभी कोई सेलिंग का मत सोचना, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। पहले ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा था, अब ये ब्रोकआउट हो गया तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए सपोर्ट काम करेगा। उसके बाद क्या होएगा, यहाँ के अगर रीटेस्ट करके दोबारा से ऊपर जा रहा है तो आप एक बाय का साइड का ट्रेड बनाएंगे, नहीं तो इग्नोर करना अगर रिजेक्शन नहीं दिखा रहा। हाँ, करंट में अभी यहाँ से मत बाय करना। क्यों? क्योंकि अगर इतनी बाइंग आ चुकी है पहले से, तो मैं इतना इंटरेस्ट नहीं हूँ। क्योंकि ये देखना, यहाँ से कितना पॉइंट नीचे मूव किया, इसने 1200 पॉइंट नीचे मूव किया। ठीक है, 1200 पॉइंट ऊपर मूव कर दिया, तो मतलब कि 1200 ज्यादा ही इसने ऊपर मूव कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि यहाँ से बाइंग आनी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या आएगा, ये जो ओपनिंग प्राइस है ना, ओपनिंग प्राइस के आसपास ही वेट करेगा, उससे ऊपर नहीं जा पाएगा। क्योंकि एक साइड, अगर सेल साइड जाना होता तो ये चली जाती, अगर बाई साइड जाना होता सुबह ही चली जाती, इसको यहाँ आके वेट करने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा मैं कहाँ बाय करना पसंद करूंगा। यहाँ से क्या है, अगर रिजेक्शन दिखा रहा है तो मैं क्या करूंगा, बाय करूंगा। नहीं तो मैं अभी इग्नोर करूंगा, थोड़ा सा इग्नोर करने में कोई कुछ नहीं जाता, क्योंकि इग्नोर करने से आप ज्यादा सीखोगे। ठीक है, अगर बार बार ये सोचोगे ट्रेड ट्रेड ट्रेड,
कुछ नहीं है। उसके बाद आप थोड़े से टारगेट डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज दिखाता हूँ। अगर इसको थोड़ा सा जूम इन करके देखोगे तो आपको एक चीज दिखेगी। कहाँ से? यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है बहुत अच्छी। ठीक है, अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रही है मतलब क्या है? ये अगर ट्रेंड लाइन ब्रोकआउट होती है तो आपको मैंने कहा है, अगर ट्रेंड लाइन ब्रोकआउट होती है जहां से ये ट्रेंड लाइन शुरू हुई थी वहां तक की ये जाने का क्या करेगी, ट्राई करेगी। तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है। ये कौन सा लेवल है? 66,800 का लेवल है। तो यहाँ तक भी ये क्या हो सकती है? पुल हो सकती है ऊपर की तरफ। उसके बाद आप डिस्कस करते हैं, ये तो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि 4 आवर में क्या कर रही है मार्केट। 4 आवर में आप देखोगे ना, ये देखो 4 आवर में बहुत अच्छा है। ये मेरे को लग रहा है ये नीचे की आके अगर ऊपर की साइड क्लोजिंग दे रही है ना, तो मैं क्या करूंगा, एक चीज यहाँ से नोटिस करना कि अगर नीचे जाके ये ऊपर से दोबारा से कन्वर्ट हो रही है तो एक एंट्री मैं यहाँ भी बना सकता हूँ। वही सेम लेवल आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि 1 घंटे में यहाँ अगर यहाँ से रिजेक्शन दिखा रही है तो मैं बाय करूंगा। और 4 आवर में भी सेम कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है, फर्क यही है, बस टाइम फ्रेम का फर्क है, सेम कंसेप्ट। और अगर देखोगे 4 आवर में भी ट्रेंड लाइन सेम रहेगी। आप अगर देख रहे होंगे तो क्या है, यहाँ भी क्या है, सेम ही ट्रेंड लाइन है। ये बार बार टेस्ट हो रही है लेकिन टूट नहीं रही। अगर यहाँ से ब्रोकआउट हुई है तो यहाँ तक मार्केट आराम से पुल हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ से क्या हो सकती है, मार्केट पुल हो सकती है। उसके बाद आप देख लेते हैं वनडे का चार्ट। वनडे में अभी क्या करी है? हाँ, वनडे में देखना, कल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई। इसके बाद इसने क्या किया, एक लिक्विडिटी स्वीप किया यहाँ से। अगर लिक्विडिटी स्वीप लेके ये ऊपर तक जा सकते हैं, लेकिन ये जो लेवल है एज ए रेजिस्टेंस काम करेंगे। एक मिनट आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कौन सा एक लेवल है। ये जो ये जो लेवल है ना, ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। तो मतलब कि यहाँ से थोड़ी सी नीचे पुल भी हो सकती है। ये कह रहा था कि आज ये मूव नहीं करेगी, कल ये मूव कर सकती है। ठीक है, और डेली चार्ट में अगर देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ से वही ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे की तरफ। यहाँ से क्या कर रहा है, बार बार ये रिजेक्शन लेके नीचे की साइड आ रहा है। यहाँ से रिजेक्शन वापस ले सकता है लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। और यहाँ से क्या है, स्पोर्ट, ये भी वीक स्पोर्ट हो गया। मतलब कि चाहे ऊपर की तरफ ये पुल लो, एक अच्छा टारगेट मिलेगा, चाहे नीचे की तरफ पुल लो, तो अपने को दोनों साइड में एक टारगेट अच्छा खासा मिल सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि अभी तो मैं बाइक की साइड ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और बाकी देखते हैं मार्केट क्या रिएक्ट करती है। उसके बाद आप देखते हैं कौन सा, 4 आवर का देख लिया, वनडे का भी देख लिया। अब देखते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में अभी क्या किया। हाँ, वीकली चार्ट देखोगे तो अभी भी क्या है, एक चीज नोटिस करने वाली है। यहाँ से फर्स्ट टाइम लो नहीं कट रहा था, लो नहीं कटा, लो नहीं कटा, यहाँ से थोड़े से लो के नीचे क्लोजिंग आई लेकिन इतनी अच्छी क्लोजिंग नहीं। उसके बाद हाई भी नहीं कट रहा किसी कैंडल का। तो इस वीक ये क्या करेगी, या तो हाई के ऊपर क्लोजिंग देने की ट्राई करेगी या लो के नीचे। तो मैं ये प्लान पक्का करूंगा क्योंकि बहुत सारे वीक हो गए। अगर नहीं दे रही तो मतलब क्या है कि एक ट्रेंडी मार्केट अपने को देखने को मिलेगी। जब भी एक हाई या लो के नीचे क्लोजिंग हुई तो अपने को क्या मिलेगी, एक ट्रेंडी मार्केट जरूर मिलेगी देखने के लिए। इसके लिए मैं थोड़ा सा देखूंगा, इसको देखता रहूंगा मार्केट कहाँ क्लोजिंग देने की ट्राई कर रही है। और उससे अगले वीक अपने को क्या मिलेगा, एक ट्रेंड मिलेगा। इस वीक यहाँ दे दी, अगले वीक अपने को क्या है, ट्रेंडी मार्केट देखने को मिल सकती है, अच्छी खासी ट्रेंडी मार्केट। और उसके बाद वीकली चार्ट, ये मंथली चार्ट में इतना कोई खास क्लोजिंग दी नहीं। मैं छो मैं सोच रहा था कि अगर यहाँ से भी ऊपर क्लोजिंग दे दे देती ना तो अच्छी बात है। ये क्या करेगा, यहाँ तक आके ट्राई करेगा, यहाँ तक तो आने की ट्राई करेगा दोबारा से। उसके बाद देखते हैं ये ट्रेंडी होती है ऊपर की साइड या यहाँ थोड़ा सा वेट करके नीचे की साइड पुल होती है। तो ये देखने के लिए थोड़ा सा अपने को वेट करना पड़ेगा कि इसके क्या 10 या 11 दिन जानने दो इस महीने के। उसके बाद अपने को पता लगेगा कि कहाँ मूव कर सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, और अभी आप 1 आवर में दोबारा से आपको एनालिसिस बता देता हूँ क्या एनालिसिस की। मेरी सिंपल एनालिसिस है इस लेवल के। अगर यहाँ से क्या है, यहाँ से अगर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ पुल होती है तो मैं ऊपर का ट्रेड लूंगा। सेल का भी मैं नहीं सोच रहा। क्यों नहीं सोच रहा, सिंपल है, अगर सेल की साइड जानी होती तो ये ऊपर कभी नहीं जाती, यहाँ से सेलिंग साइड कंटिन्यू कर देती। ठीक है, इसलिए मैं अभी सेलिंग का नहीं सोच रहा। सेलिंग का कहाँ सोचूंगा, इस लेवल के नीचे ही सोचूंगा। या
यहाँ कहीं ऐसे सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, फिर यहाँ से दोबारा से आ रही है ना सेलिंग, तो मैं सेलिंग का सोचूंगा। फर्स्ट टाइम ये टच करी है तो मैं बाइंग का ही सोचूंगा, सेकंड टाइम ये टच करी है तो मैं सोच सकता हूँ कि यहाँ से क्या आ सकती है, एक बाइंग आ सकती है। तो ये थोड़ी सी एनालिसिस ध्यान में रखना। क्या मैंने एनालिसिस किया है, कहाँ सपोर्ट, कहाँ मैं सपोर्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, कहाँ रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा इन पॉइंट में आप ध्यान रखोगे तो आप भी बहुत अच्छा करोगे ट्रेडिंग में। ठीक है, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके मेरे को बताएं कि कहाँ गलती हो रही है। क्या आप गलती कर रहे हो तो बताओगे तो ही मैं आपका सॉल्यूशन कर पाऊंगा और आपको वीडियो और बेटर बना के दे सकता हूँ। ठीक है, अगर कोर्स चाहिए तो आप, जब तक मेरी वीडियो पर 200 व्यू नहीं आएंगे तब तक मैं कोई कोर्स लॉन्च नहीं करने वाला, आपको मैं पहले ही बता देता हूँ।